सुबह भोग लग चुका है, आरती हो चुकी है, मंदिर भी मैं होके आ गई। घर में दोनों हमारे मंदिरों में दीपक जल रहे हैं। ये भी जा चुके हैं। तो आज मैंने बनाया था थोड़ा सा घुगनी और मूढ़ी यानी कि लाई, वो बनाया था और वो यही चढ़ाया। जो खाओ वो चढ़ाओ, मतलब जो बनाओ वो खाओ, जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल नहीं बोलते हमसे वो। मैं आज ये वाला साड़ी पहनी हूँ, लेकिन मैं साड़ी निकालने वाली हूँ। कल जब से मैं परसों हॉस्पिटल गई, कल हॉस्पिटल गई थी, तो कल भी मैंने आधा दिन साड़ी पहनी। ये साड़ी मुझे यहाँ से ना ब्लाउज़ बहुत टाइट है और मैं साड़ी में काम करने में एकदम भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये जो नीचे है ना ये लेस मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है पैर में, और लाइक मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ इसे पहन के। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। जो लोग बोले मुझे ना कि आप पूरा 10 दिन मतलब 11 दिन साड़ी पहनोगे, तो मैंने पहन लिया साड़ी, लेकिन पूरा दिन मैं पहन के नहीं रह पाऊँगी। मेरा ना प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। और मेरा ना परसों रात से, जैसे कि मैंने बताया लास्ट वीडियो में, कि मुझे चक्कर वगैरह बहुत रह रहा है, बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द, पूरा एकदम सिर घूम जाना, सर दर्द करना, तो ये सब बहुत हो रहा है मुझे। इसीलिए। एंड सेकंड चीज़ कि मिक्कू ने मेरा बहुत ज़्यादा भयंकर वाला दिमाग ख़राब किया है। मुँह देखो कैसे देख रहा है, इसने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया। मैं बताती हूँ क्यों। हटे ऐसे, इसने किया क्या है, ये देखिए। यहाँ तो आरती हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। आरती हो चुकी है, दीपक जल रहा है। यहाँ बेडशीट मुझे चेंज करना था उसका, तो मैं आपको बताती हूँ क्यों मेरा इतना मूड अपसेट है। जो मेरा बकेट वाला मॉपर था, मैंने कुछ ही दिन पहले मंगाया था, तो उसका जो ये स्टॉपर आप देख रहे हैं, ये जो रबर होता है, इसको बोलते हैं वाटर आउटलेट, जो पानी रिमूव करता है गंदा नीचे से। तो ये कल मैं हॉस्पिटल गई थी, तो उतनी देर में इसने पीछे में ये खा लिया रबड़, चबा के। कहाँ फेंका है इसने, कहाँ क्या किया है नहीं पता। ये रबर का होता है एकदम, ठीक है। तो मुंह पर रखा होता है, इसने चबा के पूरा तोड़ ताड़ के फेंक दिया। टूटा भी, टुकड़े मिले हैं, मतलब थोड़े बहुत। इन्हें कहाँ फेंका है, खा लिया क्या, कि खाया तो नहीं होगा वैसे इसने। रबड़ है कोई ऐसी चीज़ है, खाता नहीं है, लेकिन इसने फेंका है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो इसने फेंका है। और मैंने जब आई थी तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले बात, जैसे टॉयलेट वॉयलेट गई, हाथ पैर धोए थे मैंने, तो मैंने भर के बाल्टी पानी डाल दिया, तो वो बाथरूम में गिरा होगा और मैंने ना वो पानी डाल दिया, तो वो बह गया, तो वो चला गया। और इसने पूरा सत्यानाश कर दिया उस चीज़ का, सच में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ये होता है वाटर आउटलेट। जो मेरी बकेट मुँह पर जो है, मतलब जो मैंने मंगाया था, उसमें ये रबर होता है। इस नालायक ने वो पूरा चबा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। और इसी वजह से मेरा इतना दिमाग खराब। सुबह में पूछने लगा ना, मुझे पानी कैसे निकल रहा है, देखा तो उसमें नहीं है। अब कस्टमर केयर पे कॉल 10 बजे लगेगा, अभी तो 9 भी नहीं बजे है, ठीक है। 8:45 हो रहा है अभी, तो आप देख सकते हैं 8:45 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी तक वो भी नहीं हुआ, तो कैसे मैं क्या करूं। इतना सर फट रहा है मेरा, मैं क्या बताऊं, भयंकर तरीके से मेरा सर फट रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़ोर से मेरा सर फट रहा है। कहाँ से लाऊंगी, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। हार्डवेयर शॉप पे मिलेगा कि नहीं, आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं कस्टमर केयर को कॉल करती रहूँगी, लग जाए 10 बजे के बाद, तो अच्छा है, पता चल जाए कहाँ मिलता है। नहीं तो गया आउटलेट, वो होता है ना डर्ट पानी क्लीन करने का, वो दिन वो ख़राब। और एकदम सुबह उठी तो एकदम अलार्म मुझे 6 बज गया, मैं बड़बड़ा के उठी, सारा काम किया। तो सबसे पहले कि मुँह पर का रबड़ नहीं था, तो ये दिमाग ख़राब। जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो इसने चब लिया है, पूरा निकाल दिया बेकार। एंड उसके बाद देरी हो गई, तो फिर मंदिर के लिए निकले, तो जो मेरे सामने वाली है वो भी मेरे साथ ही जाती है, तो वो भी आज लेट हो गई, तो उसकी वजह से थोड़ी देर हुआ। फिर मैंने, बारिश हो गई तो मैं छाता निकाली, तो मेरे पैर का जोर से देरी में लगा कि मेरे उंगली में लग गई। एंड उसके बाद नीचे गए हैं तो वो नहीं खुल रहा है, छाता नहीं खुला। वहाँ तक पीछे तक गए हम लोग, छाता नहीं खुला। फिर एक जो दुकान है जिससे हम सामान वामान लेते हैं, तो उनकी दुकान पे मैंने छाता रखा, बारिश बंद हो गई थी, वे दर्शन कर गए। तो ये बोले देर हो रही, देर हो रही। जल्दी जल्दी करते करते इनकी चाबी खो गई, चाबी नहीं मिली। मतलब पूछो मत, ऐसा दिन ऐसा दिन ऐसा दिन शुरू हुआ है आज का, क्या बोलूँ। मतलब बिल्कुल भी मत पूछो, ऐसा दिन खराब हो गया मेरा। खराब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर नीचे पहुंचे, जैसे तैसे चाबी वाबी ढूंढ के इनको जल्दी जाना था,
तो इनका जो कीटो मतलब सैंडल जो था वो टूट गया, जो कीटो बोलते हैं वो टूट गया, बस हो गया काम। अब ये मत कहना कि आदमी लोग सैंडल पहनते हैं ना, पहनते हैं, वो सैंडल होता है ना, हम लोग कीटो बोलते हैं। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी भी यहाँ पे भी दीपक जल रहा है, वहाँ पे जल रहा है। मैंने चाय पी, ठंडी, अब मैं चाय बनाऊँगी तब मैं चाय पीऊँगी, तब जाके मैं शांति मिलेगा, नहीं तो सिर फटेगा। और ये साड़ी कुछ इस तरीके की आप देख सकते हैं, पूरा साड़ी देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको निकालने वाली हूँ साड़ी को, अब मैं अभी नहीं पहनूँगी आप लोग। सिंपल ही है, नीचे से इस तरीके से है, किधर दिख रहा है। और इतना था मतलब मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का, सर फट रहा है बड़ी भयंकर तरीके से, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बारिश और हवा लगी हुई है, बस ये है कि भगवान सब अच्छा अच्छा हो, कुछ ख़राब ना हो, बस यही है। समझ ही नहीं आ रहा कुछ, अब क्या करूँ। इसने हाँ खा ले मिट्टी, खा ले मिट्टी। और मैं जाऊँगी, मेरा मुँह पर क्या नहीं यार, कहाँ से मिलेगा। प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपके यहाँ ऐसा हुआ है तो कहाँ मिलेगा वो मुझे बताना प्लीज़। हाँ, और ये एक मैंने ना लाइटिंग मंगाई है अंदर वाले मंदिर पे लगाने के लिए, क्योंकि फिर बड़ी लाइट जलती रहती है और नो भी सीजन पे 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 करते ही रहते हैं, मतलब मुँह ही नहीं बंद होता। झाड़ू पोछा करने का भी कोई मतलब ही नहीं बना, इसने सब गंदा कर दिया, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। और ऐसे साड़ी पहन के तो मैं पोछा हाथ से तो मेरे बस का नहीं है, सब गंदे हो जाना कपड़े, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए अपने कपड़े। मैंने ये कुर्ती डाला है जो टैनी के कुर्ते पे पहना था, सिंपल सा कुर्ती है ये, तो ये डाला हुआ है। और अभी चाय बनाई है, मलाई जो थी वो जमा दी है। यहाँ पे घुगनी, घुगनी लाइक मतलब जो मटर है बॉईल की थी वो, और इसमें है जो मैंने मलाई जमाई है। कल तक इसको, जैसे आज जम जाएगी तो कल तक इसको चला देना है मेरे को। एंड उसके बाद यहाँ पे मिक्कू का खाना बन रहा है। अभी तो थोड़ा सा अब साफ़ सफाई मुझे फिर से करनी पड़ेगी, पूरा घर मतलब मेरा मैस हो चुका है फिर से। तो ये हो गया। अभी चाय बनाया, टैनी के लिए दूध बनाया, उसको दूध दूँगी। क्लास में उसको नहीं करा रही हूँ, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं उसको क्लास कराऊँ। और तबीयत जब ठीक ना लगे ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। और तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, इसको खिला देती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ अपना दोपहर का लंच बनाने के लिए, मतलब शाम का भी। और मैंने बताया जैसे मेरा लाइटर जो है वो ख़राब हो गया है, तो मैं ये वाला जो गैस वाला लाइटर होता है वो मम्मी मुझे दे के गई थी, तो वही काम आ रहा है। नहीं तो हम इसको ऐसी मुझे भी मज़ा आता था इसको ऐसे जलाने में, मैं ऐसी जलाती रहती थी बिना बात के इसको। तो यहाँ पे मेरी ये जो कढ़ाई है इसमें मैं सुबह में मतलब सुबह लाइक सुबह में ही, हाँ सुबह की कढ़ाई रखी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बनाना है, तो इसीलिए मैंने इसमें दाल का तड़का लगा रही हूँ। और सुबह दोपहर शाम में तो नहीं कर रही हूँ, दोपहर में ही खाना बना रही हूँ 12 बजे, तो इतना चलता है। सुबह में हम मतलब 8:30 बजे तक बन रहा है, या टाइम याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे दाल में छोंक लगा दिया मैंने, और इसमें लेमन भी ऐड कर दूँगी। ये दाल है अरहर दाल, सिर्फ ओनली अरहर दाल है इसमें, और कुछ नहीं है। और कोई दाल मिक्स नहीं है, वैसे मिक्स दाल बनाती हूँ। और मैंने इसमें तड़का लगा दिया है, थोड़ा सा राई, जीरा, हल्दी और टमाटर का, और लेमन ऐड कर दिया है। उसमें टेस्ट बढ़ जाता है लेमन से दाल वाल में। तो इसको अच्छे से खौलने दूँगी, मतलब बॉईल होने दूँगी इसको। तब तक मेरा आटा भी तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि शाम के लिए रोटियाँ मैं बना के ही रख लेती हूँ, जैसे आजकल आपको पता ही है। और सच बताऊँ ना, शाम का टाइम एकदम फ्री हो जाता है, लेकिन फ्री फिर भी नहीं हो पाते। पता नहीं क्यों लाइफ इतनी बिजी हो गई है कुछ दिनों में कि पूछो मत। और मैंने चक्कर वाली बात बताई तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी और बोला कि अपना ध्यान रखो। एंड ये भी हो सकता है जो मुझे बोला कि आपका ना इसीलिए भी हो सकता है कि आपको ठीक से प्रॉपर नींद नहीं मिल रही हो। यस, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सुबह में उठ जाना और फिर रात तक है ना लेट सोना, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। एंड कुछ भी रीज़न हो सकता है, अभी कह नहीं सकते। और मैं एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूं कि भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे इस चीज़ को लेके कमेंट आ रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास जस्ट चेकअप के लिए गई थी,
तो वो मेरे जो बॉडी में मुझे प्रॉब्लम इतने होती है इसलिए गई थी। और अगर प्रेगनेंसी का होगा तो जैसे ही मेरा, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही, पूजा चल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा ना तो फर्स्ट या सेकंड मंथ में तो नहीं, लेकिन मैं थर्ड मंथ में आपको बता दूंगी। और हाँ, तो थर्ड मंथ लगती मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, फर्स्ट मंथ में सेकंड मंथ में नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा नहीं है यार, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। मुझे बोलते हैं लोग कि झूठ बोल रही हो, प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट होंगी तो कहाँ तक ले जाऊँगी, प्रेगनेंसी में कोई झूठ बोलता है क्या। और मैं तो खुशी से शेयर करूँगी। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं फर्स्ट और सेकंड मंथ में शेयर नहीं करूँगी, थर्ड मंथ लगते ही शेयर करूँगी। और ऐसा अभी कुछ है नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बता दूँ कि हम सेकंड बेबी के लिए हम प्लान कर रहे हैं। तो अगर हो जाएगा जैसे ही आपको पता चल जाएगा, थर्ड मंथ लग, बस तब तक आप लोग है ना प्रे कीजिए। अगर अच्छे से सब कुछ हो जाए तो अच्छा बात है ना। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ, तो मेरा रोटी और चावल मतलब सब कुछ बन गया, रोटी चावल दाल और क्लीनिंग सब हो गई। बर्तन रह गए, बर्तन भी ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे क्योंकि बर्तन ज़्यादा होते नहीं है खाने के टाइम में, मेरे थोड़े बहुत ही होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ इसमें घुगनी, यानी कि सफ़ेद मटर मैंने बनाई थी तो उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का लाइक छोंक रही हूँ उसको, मैं तड़का तड़का छोंक रही हूँ मैं उसको। तो यहाँ पे टमाटर फ्राई कर रही हूँ। और प्याज और ये सब तो हम कुछ खाएंगे नहीं, तो सिर्फ टमाटर ही यूज़ हो रहा है। और टमाटर में मैं कर रही हूँ, और दाल की ही कढ़ाई थी तो यूज़ हो गई। ये ऐसे बच जाता है, मतलब बर्तन भी कम होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने टमाटर ले लिया, कर दिया। और उसको अगर चमचे से इस तरीके से मैंने किया है ना, इससे क्या होगा कि वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले मटर का पानी डाला, निकाल के रखी थी, तो मटर और पानी अलग अलग हो गए थे, बॉईल हो चुकी है वो। और इसको मैंने छोंक दिया, सिंपल तरीके से छोंका है मैंने इसको। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा आड़म झाड़म नहीं किए हैं, सिंपल। और ऊपर से कर दिया लेमन ऐड। और सीरियसली गाइस, ये वाली घुगनी मतलब मेरे हस्बैंड सुबह मैंने थोड़ी सी बनाई थी उनको मुड़ी के साथ खाने के लिए, ठीक है। मतलब बॉईल करने कर दी थी सारी, तो सुबह थोड़ी सी छोकी थी, बाकी की रख दी थी, अभी छोक दी। शाम को खाने के साथ इतनी टेस्टी लगी, इतनी टेस्टी लगी थी कि सीरियसली बता रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि एक लेमन का जो फ्लेवर होता है ना, वो खाने में जान डाल देता है, लेमन का भी फ्लेवर। ना नमक तेज, ना मिर्ची, ना कुछ नहीं, बड़ी गजब बनी थी। मैं अपने मुंह से ही तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी, ठीक है। सो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कुकुम्बर। कुकुम्बर इसलिए मैं कट कर रही हूँ क्योंकि सैलेड के तौर पे हम लोग इसको खा लेंगे। मूली तो नहीं खा सकते, है ना, मूली गाजर नहीं खा सकते, लेकिन ये खा लेंगे। सो गाइस, शाम के बज गए हैं 5। और कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ, पिंक पिंक एकदम, है ना। अरे, तो 5 बज चुके हैं। और हमारे गन्नू जी की ये लाइट्स में, अगर मैं यहाँ की बड़ी लाइट जलाती हूँ तो ये लाइट में मतलब दिन में थोड़ी सी इसको भी रेस्ट चाहिए होता है। दिन भर कोई चीज़ चलेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, तो इसको ऑफ़ कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर चला देती हूँ। तो अभी ये जल रही है और गन्नू जी यहाँ पे आराम कर रहे हैं अपना। और ये देखिए, टेन टेन, हस्बैंड मुझे लगा ब्लिंक जो करती है ना वो वाली लेके आएंगे, बट ये वाली लेके आए। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा अभी ऐसे ही डेकोरेट करना था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दी है। और मुझे, अगर मैं इसको अच्छे से करूँगी ना तो लाइक थोड़ा सा और करूँगी डिफरेंट, यहाँ से करके, यहाँ से करूँगी तो फिर मेरे मंदिर का गेट बंद नहीं होगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे महाराज जी का फ़ोटो था, उनको भी लगा दिया। अब अच्छा लग रहा है ना ये?
भगवान जी का। यहाँ पे क्या है ना, बड़ा लाइट जब जला के रखते ना, तो ये है ना ट्वी ट्वी ट्वी। और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बढ़िया हवा चल रही है, फर्स्ट क्लास हवा चल रही है। और ये हमारी तुलसा जी, आप देख सकते हैं तुलसा जी मैया हमारी। इनमें पानी वानी टाइम से मिल जाता है। और ये सो रहे हैं भाई। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5, जैसे मैंने बताया 5:15 हो गए हैं। तो अभी मैं करूँगी मतलब थोड़ी देर में चाय स्किप हो गया हमारा 5 बजे वाला। अब चाय आज से हम पियेंगे नाइट में, चाय नाइट में जाएगा। और खाना अभी खाएंगे। तो खाना हम खाएंगे लाइक समथिंग 5:45 खाना खाने बैठ जाएंगे, मैक्सिमम आधा घंटे बाद। और उसके बाद आरती वारती होगा। क्या तरह तरह के मुंह बनाते हैं हम लोग। ये कुर्ती ना, ये देखिए आपको, ये कुर्ती टहनी के बर्थडे पे मैंने, हाय हाय, तो प्लांट ही गलत लगाए। ये कटिंग लेके आए थे और इस कटिंग को ना इसमें बालू में दिया है, इसमें होल है और वो होल हाथ लग जाता है, बालू हो जाती है पूरे में, झाड़ना पड़ेगा। और बालकनी में आ रही है जास्मीन के फ्लावर्स की खुशबू। 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 इसमें वो हैं 6, वो क्या बोलते हैं, 6 कलियाँ फूल खिले हुए हैं। और इस पर एक मजेदार चीज़ बताऊँ, मैक्सिमम 5 दिन 6 दिन पहले कलियाँ आना शुरू हुई थी और खिलती भी फिर सब एक साथ है। और खिलखिला के झड़ जाएंगी फिर आ जाएंगी। मतलब बहुत सही जा रहे हैं मेरे प्लांट्स अभी तक तो। और भगवान की कृपा से अच्छे जाएँ। लेमन का भी ट्री काफ़ी ग्रो कर रहा है अच्छे से, कड़ी पत्ता भी कर रहा है। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ ये कुर्ता टैनी के बर्थडे में पहना था, तो उस दिन न्यू पहना था, तो ये बहुत ज़्यादा लाइक ढीला था, है ना। और अभी आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा मतलब लाइक लूज़ है थोड़ा सा, वैसे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ऐसे कस जाएगा ना ऐसे ये यूँ, तो मुझसे ना ये एक तो खाने का पेट निकल आएगा, फिर ऐसे करके पेट निकल आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा कतई भी, है ना। तो मुझ पे ना टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। टाइट में ना पेट ऐसे चमके या यहाँ से मैं काम करूँ तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये यहाँ से एकदम खिंच जाए, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं होता। वही मेरे साथ सुबह में ब्लाउज में हो रहा था, ऐसे करके ब्लाउज मतलब ऐसे मैं करके पहनी थी, तो यहाँ से बड़ा कस रहा था, चुभ रहा था, और साड़ी का बॉर्डर भी नीचे से आ रहा था। तो मुझे ना इतना लूज कपड़ा ही ठीक लगता है, मुझे नहीं भाते हैं टाइट टाइट। इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, कुर्ती भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है कुर्ती। और ऐसे ही एक ब्लू भी है, वो भी है, दिखाऊंगी मैं आपको, अच्छी है ना। मुझे एक वीडियो में बड़े कमेंट आए थे, मैंने बोला था जिसमें कि मैं खुशखबरी दूंगी, खुशखबरी देनी थी, गन्नू जी आने वाले फर्स्ट टाइम आए मेरे घर में, और सबने सोचा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेगनेंसी वाली बात काफ़ी सारे लोगों ने बोली थी कि कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं, तो मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी होंगी आप लोग के साथ शेयर क्यों नहीं करूँगी, सबके साथ शेयर करूँगी, डोंट वरी, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और टैनी उस दिन भैया मांग रही थी, मैं तो उसको बोली थी बेटी दे दो, मतलब बहन आई तो बोली नहीं बहन नहीं चाहिए, तो ऊपर वाला जो देते किस्मत में होता है, तो बेटी या बेटा कुछ भी दे दे ऊपर वाला, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम खाना खाने की तैयारी करते, पूछते हैं खाना सर जी, सर 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 5:15 हो गए हैं, शेर 5:15 हो गए हैं सर, सर खाना खाना है सर, सर आपसे ही कह रहे हैं। हवा मस्त चल रही सोना, सच में हवा एकदम बढ़िया चल रही है, कल रात से ही हवा बढ़िया चल रही है। इधर ग्रीनरी मतलब हरियाली बहुत है, हम भी अंग्रेज के औलाद बन जाते हैं। हरियाली बहुत है, भयंकर हरियाली है इधर में। मतलब 15 दिन नहीं होता, मतलब 1 हफ्ता नहीं होता कटवाए हुए, तब तक तो पेड़ उग के अपने आप बड़े बढ़िया हो जाते हैं।
ओके गाइस, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे डार्क सर्कल हो गए और मुझे कमेंट भी आया था, पर डार्क सर्कल नहीं है, काजल का कालापन है ये, कालापन। वैसे ऐसे ही ना लोग कर लेते होंगे जो मतलब टीवी में जो बीमारी की एक्टिंग करते हैं। मेको घूम के आ गया। अब टैनी को खाना खिला रही हूँ मैं, क्योंकि टैनी तो सो के उठी नहीं। बच्चे का कोई दोष, बच्चे का मतलब हम लोग नहीं मानते हैं कि छोटा बच्चा है, उसको क्या पता कि क्या पूजा है क्या क्या है। और अब मैं कपड़े चेंज करूँगी और अब मैं सोऊंगी। अभी नहीं, सोते सोते तो मेरे को 12 ही बजता है। लेकिन कल लॉकडाउन है, मतलब इनको जाना नहीं है, तो कल थोड़ा देरी से उठूँगी। वैसे तो मेरा 8 बजे, सॉरी 6:30 बजे तक झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाता है मॉर्निंग में, 6:30 पौने 7 बजे तक, सच में। और अब कल थोड़ा लेट उठूँगी, लाइक समथिंग जैसे 5:30 बजे उठती हूँ, कल 7 बजे उठ जाऊँगी। 7 बजे उठ के नहा धो के जल्दी से काम करके फिर मंदिर जाऊँगी, लेट, थोड़ा लेट। सो आज हमने खाने में, जैसे मैंने बताया था, घुगनी बनाई थी, यानी कि मटर, बहुत टेस्टी बनी थी। और खीर, हाँ खीर के लिए कमेंट आया था कि बहुत इतनी पतली खीर, तो फिर खीर पतली नहीं थी। गरम जब खीर होती है तो थोड़ी सी पतली होती है, ठंडी होकर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। फ्रिज में रखनी, बहुत टेस्टी और बहुत गाढ़ी हो गई थी खीर। ठीक है, सो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। चलिए से बाय बाय, गुड नाइट, बाय, जय जनेन, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।